हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले एक बार पॉपुलर जो ट्रांसलेशंस हुए थे बाइबल के उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे आगे क्वेश्चंस जो हैं जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ उनमें ये पॉपुलर जो ट्रांसलेशन है बाइबल के वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको प्रिंटिंग डेट्स बताऊंगी और उसके बाद में आप लिख लेना कि वो प्रिंट कब हुए थे। बाइबल की प्रिंटिंग डेट्स मैं इसमें डिस्कस कर रही हूँ। 1395 में जो प्रिंटेड हुई थी कौन सी, वाइक्लिफ बाइबल, WYCLIFF वाइक्लिफ की बाइबल। और ये जो वर्नैकुलर इंग्लिश में लिखी गई थी, ठीक है, लैटिन से उन्होंने वर्नैकुलर इंग्लिश में लिखी थी। लिखी कब थी? 1382 में। ठीक है, प्रिंट हुई थी 1395। तो आपको प्रिंटेड डेट भी याद रखनी है। ठीक है, प्रिंटेड डेट कई बार पूछता है कि वाइक्लिफ की बाइबल कब प्रिंट हुई थी, तो 1395। ठीक है, इन्होंने वर्नैकुलर इंग्लिश में लिखी थी, लैटिन से उन्होंने ट्रांसलेट किया था। ठीक है, और नेक्स्ट है 1456। ये गुटन्सबर्ग ने प्रिंट की थी। अर्लियर बाइबल है ये। ठीक है, गुटन्सबर्ग अर्लियर बाइबल किसे कहते हैं, जो कब प्रिंट हुई थी? 1456। फिर आई हमारी टैंडेल वाली बाइबल जो हमने अभी पढ़ी, इससे पहले वाली वीडियो में करी थी। न्यू टेस्टामेंट भी जो करते हैं, ठीक है, न्यू टेस्टामेंट जिन्होंने लिखी थी वो किस में लिखी थी? 1525। कब, कौन सी लिखी थी? 1525। टैंडेल की न्यू टेस्टामेंट कब आई थी? 1525 में। और उन्हीं के जो शिष्य थे कॉवरडेल डिसेपल, और उन्होंने एक कंप्लीट बाइबल लिखी थी 1535। कब प्रिंट हुई थी? 1535 में। तो टैंडेल ने 1525 और कॉवरडेल ने 1535 में लिखी थी। उसके बाद में हमारी आई थी 1557 में जेनेवा बाइबल। कौन सी आई थी? जेनेवा बाइबल। ये क्या है? एक वर्ड्स डिवीज़न है, मतलब पोइट्री फॉर्म में लिखी गई है। ठीक है, वर्ड्स डिवीज़न कब आई? 1557 में। ठीक है, 1611 से 1612 ये किसने लिखी थी? जेम्स बाइबल। किंग जो जेम्स थे उन्होंने लिखी थी। ये जेम्स 1 थे इंग्लैंड के, उन्होंने लिखी थी कब? 1611 से 1612 के बीच। ठीक है, और हमारी 1952 में आई थी रिवाइज्ड एडिशन ऑफ बाइबल। 1952 प्रिंट हुई थी कौन सी? रिवाइज्ड एडिशन ऑफ बाइबल। और लास्ट हमारी जो बाइबल है वो उसका ट्रांसलेशन आया था 2004 में, जिसे हम हॉलमार्क बाइबल भी कहते हैं। ठीक है, हॉलमार्क बाइबल कब आई थी? 2004 में। ये मैंने प्रिंटिंग डेट्स बताई है, एक बार रिपीट कर देती हूँ। 1395 वाइक्लिफ बाइबल, ठीक है, जो लिखी थी उन्होंने वाइक्लिफ ने 1382 में। ठीक है, फिर आई 1456 गुटन्सबर्ग बाइबल जो सबसे अर्लियर बाइबल थी। फिर 1525 टेंडेल्स की न्यू टेस्टामेंट। 1535 कोवरडेल, ठीक है, कंप्लीट बाइबल लिख दी थी इन्होंने, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट दोनों थे इसमें। 1557 में जेनेवा बाइबल आई थी, ये वर्ड्स डिवीज़न में आई थी पोइट्री फॉर्म में। फिर 1611 टू 1612 किंग जेम्स ने लिखी थी, जेम्स बाइबल बोलते हैं। ठीक है, फिर 1952 में हमारी आई थी रिवाइज्ड एडिशन ऑफ बाइबल। कौन सी आई थी? रिवाइज्ड एडिशन ऑफ बाइबल। और 2004 में आई थी हॉलमार्क बाइबल। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए, इसके आगे जो क्वेश्चंस है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन होगा द फर्स्ट एंटायर ट्रांसलेशन। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट एंटायर ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इन इंग्लिश बाय माइल कोवरडेल। अभी हमने पढ़ा जो टैंडेल थे उन्हीं के जो शिष्य थे वो थे कोवरडेल। बिल्डिंग ऑन एन अर्लियर वर्क बाय टैंडेल, जो टैंडेल ने लिखा था उसी के ऊपर वो वर्क कर रहे थे। वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, कब पब्लिश हुआ था? ठीक है, द फर्स्ट, फिर से रिपीट कर देती हूँ, द फर्स्ट एंटायर ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इन इंग्लिश बाय माइल कोवरडेल, building on an earlier Coverdale, 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 building on an earlier work by Tyndale, Tyndale,
वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर, कब पब्लिश हुआ था, अभी हमने पढ़ा था कब, 1535 में। कब कंप्लीट बाइबल लिखी थी इन्होंने, टेंडेल सिर्फ न्यू टेस्टामेंट ही कंप्लीट कर पाए थे, ठीक है, उसके बाद में उन्हें भी हेडेड कर दिया गया था, ठीक है, तो 1535। नेक्स्ट है हमारा हु वाज, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, हु वाज प्रिंसिपली इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। बुक ऑफ कॉमन प्रेयर कौन इन्वॉल्व थे लिखने में, थॉमस क्रैनमर। कौन इन्वॉल्व थे, थॉमस क्रैनमर, CRANMER, थॉमस क्रैनमर, who was principally involved introducing the book of common prayer. Second question, answer is the Thomas Cranmer. The next third question हमारा थॉमस नॉर्टन, ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया है तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ, आगे जब हम इसको अपने वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे उसके बाद में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, द प्रेस ऑफ फोले, द प्रेस ऑफ फोले। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है द प्रेस ऑफ फोले वाज ओकेशन्ड बाय इरेस्मस जर्नी फ्रॉम। जो प्रेस ऑफ फोले है उसमें इरेस्मस की कौन सी जर्नी दिखाई गई है, इटली टू इंग्लैंड। कौन सी दिखाई गई है, इटली टू इंग्लैंड। नेक्स्ट है विच वर्क इन्फ्लुएंस थॉमस मोर टू राइट यूटोपिया। ये भी हमने डिस्कस किया है अपने वीडियोस में। विच वर्क इन्फ्लुएंस थॉमस मोर टू राइट यूटोपिया, उन्होंने कई बार मेंशन किया है इसका, तो ये है प्लेटोस रिपब्लिक, PLATO, प्लेटोस रिपब्लिक। जो प्लेटो ने रिपब्लिक लिखी है उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे थॉमस मोर, और उसी से इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने यूटोपिया लिखी थी। फिर नेक्स्ट है हमारा जॉन वाइक्लिफ ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू इंग्लिश फ्रॉम। कौन सी लैंग्वेज से उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ये हमने अभी जस्ट अपने जो पॉपुलर ट्रांसलेशंस थे डिस्कस किए उसमें मैंने बात करी थी। उन्होंने लिखी थी इंग्लिश जो उन्होंने यूज़ की थी वो भी वर्नाकुलर इंग्लिश, जो वहाँ के लोग यूज़ करते थे उस लैंग्वेज में उन्होंने लिखी थी। कौन सी लैंग्वेज से लिखी थी उस टाइम पे, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज होती थी, एज ऑफ चौसर में लैटिन लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस भी था, फ्रेंच का भी था, ठीक है, तो लैटिन से इन्होंने ट्रांसलेट की थी वर्नाकुलर इंग्लिश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन ली मोटे डी अर्थर मेलोरे, थॉमस मेलोरे, MALORY, मेलोरे इंट्रोड्यूसेस पैरेलल्स बिटवीन द रिजाइन ऑफ अर्थर एंड। किसके बारे में बात की है, हेनरी फिफ्थ। इन ली मोटे डी अर्थर मेलोरे इंट्रोड्यूसेस पैरेलल्स बिटवीन द रिजाइन ऑफ अर्थर एंड हेनरी, आंसर इज हेनरी फिफ्थ, ठीक है। अब स्टेटमेंट का क्वेश्चन है विच आर ट्रू स्टेटमेंट अबाउट यूटोपिया। तो इसमें इसने 4 स्टेटमेंट दे रखी थी, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको ट्रू स्टेटमेंट्स डिस्कस करूँगी आपके साथ। ट्रू स्टेटमेंट्स यूटोपिया की है पर्सनल प्रॉपर्टी, मनी एंड वाइस आर अफेक्टिवली अबॉलिश्ड। पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती थी किसी की भी, ठीक है, सबका जो भी है सबका था, ये तेरा मेरा नहीं था वहाँ पे यूटोपिया में। द नेक्स्ट है द रूट कॉजेस ऑफ क्राइम, एम्बिशन एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आर एलिमिनेटेड, ठीक है। और नेक्स्ट है द इट्स प्रीस्टहुड विच इंक्लूड्स सम वुमेन इज़ लिमिटेड इन नंबर, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स इन्होंने यूटोपिया लिखी है, यूटोपिया थॉमस मोर ने जो लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा इन मोर्स यूटोपिया व्हाट रिलीजन इज़ प्रैक्टिस्ड बाय द यूटोपियंस। कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस करते थे वहाँ के लोग, तो ये है दे बिलीव इन, आंसर इज दे बिलीव इन सिंगल इन्फाइनाइट पावर एंड सन मून एंड प्लानिटरी वर्शिप। सिर्फ वो सिंगल इन्फाइनाइट पावर के ऊपर बिलीव करते थे, सन मून एंड प्लानिटरी वर्शिप करते थे, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन थॉमस मोर्स यूटोपिया, इन थॉमस मोर्स यूटोपिया लीशूर, LEISURE लीशूर पास टाइम्स
pastimes, pastimes pastimes, is not a favorite among यूटोपियंस। क्या उनको पसंद नहीं था, वहाँ पे क्या नहीं करा जाता था? डाइसिंग एंड कार्ड्स, DICING, डाइसिंग एंड कार्ड्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ये भी मोर्स यूटोपिया के लिए। तो मैं आपको स्टेटमेंट भी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे ट्विस्टेड करके स्टेटमेंट्स दे देते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट है यूटोपिया इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, हमने बात करी थी बुक 1 और बुक 2 में डिवाइडेड है यूटोपिया, ठीक है। एंड द फर्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट है द फर्स्ट रिकॉर्ड ए कन्वर्जेशन बिटवीन थॉमस मोर एंड राइफल हाइथोल्डे, ये भी सही है। जो फर्स्ट में कन्वर्जेशन होती है दोनों के बीच में, थॉमस मोर एंड राइफल हाइथोल्डे, ठीक है। एंड द सेकेंड इज हाइथोल्डेस डिस्कोर्स ऑन द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ यूटोपिया, ये भी तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसके आगे के जो क्वेश्चंस है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट आल्सो। थैंक